नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित दीप शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा सामान्य अध्ययन अभ्यास सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज तक 6 प्रश्न पत्रों को पोस्ट किया जा चुका है। वह यूट्यूब चैनल पर यह दूसरा वीडियो है, जिसमें प्रश्नों के उत्तरों को विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। इस सामान्य अध्ययन अभ्यास सीरीज में आप भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। देखते हैं पहला प्रश्न। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गईं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थीं। व अवशिष्ट विषयों पर विधि यानी कानून बनाने का अधिकार वायसराय यानी गवर्नर जनरल को दिया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावना यानी उद्देशिका का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। इस अधिनियम के आधार पर ही वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने संविभागीय प्रणाली की शुरुआत की। देखते हैं अगला प्रश्न। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। तो 24 अगस्त 1946 को नेहरू जी के नेतृत्व में पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें कुल सदस्य 12 थे। परिषद के अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे तथा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था, परंतु इसे लागू नहीं किया जा सका। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। देखते हैं अगला प्रश्न। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, बंगाल। तो 1935 के अधिवेशन के तहत फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधान मंडल के चुनाव कराए गए, जिनमें कांग्रेस ने 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1950। तो वर्ष 1950 में संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है? पहला, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो दूसरा है वही, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात
3:4 है, ये भी बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन 1 सही होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वह सही होगा केवल 1, यानी ऑप्शन बी। तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। वहीं इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो है वह 3:2 है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन पढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ऑप्शन बी है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। वहीं फोर्थ है यहाँ पर डी ऑप्शन, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बाकी सभी जो कथन है वह गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 12। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान पांडुलेखन समिति यानी प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, और दूसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, वहीं तीसरे थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, चौथे थे मोहम्मद सादुल्लाह एंड पांचवें थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, छठे बी.एल. मिटर और डी.पी. खेतान थे। ये 7 सदस्य थे संविधान की पांडुलेखन समिति के, जिसे प्रारूप समिति भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी सही होगा। तो इसमें क्या है, ए वाले यानी संचालन समिति किसके अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं अगर बात करें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी यानी जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहीं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन बी है वह बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो आज की वीडियो में 20 प्रश्न थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप सभी ने ये वीडियो लास्ट तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। सामान्य अध्ययन अभ्यास सीरीज में जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल द बेस्ट ज्ञान को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।